राम प्रसाद कहाँ के निवासी हो? ककरैया। क्या समस्या है आपकी? समस्या अभी फार्म जो जगह करी थी, हमने बोल थे कि फार्म डाल दो, तो डाल दो फार्म। इनको हम सलेक्शन होएगा, मतलब यहाँ पर फोन आया है, आप जाइए वहाँ पर। ये गई तो हमने बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी बात है। फिर इनका सलेक्शन उसमें हुआ नहीं, आज इनका नहीं हुआ है। ये तुम कब कपूर देंगे, सत्यापन कराया, इन सब हुए, सब मिल गई कागज दोबारा किसका हो गया। अगर वह कैटेगरी में आज हमें विधवा हुआ में तो इनको गई है, क्योंकि हम विकलांग कच करने पर हमारी कोई नाती नहीं आएंगे। और जब इसका खेती तो है नहीं, एक का खेप का करें। तो आप ये कैसे आपका हाथ कटा था? हम गिर पड़ जाते हैं, कोठरा बहुत बड़ा नहीं, कोठरा था, हम गिर पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं रहा। क्या नाम है आपका? राजकुमारी नाम है मेरा। मेरे पति का नाम स्वर्गीय सुखवेंद्र सिंह राठौर, ग्राम निवासी ककरैया के रहने वाले हैं और थाना अजीतमल, डिस्ट्रिक्ट औरैया से। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर कि मैं आंगनवाड़ी में फॉर्म डाला था, वो मेरा लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरा डीवी भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद में जब नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात आई तो मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई और मुझे ये भी कहा गया था कि पोस्ट द्वारा आपके पास जॉइनिंग लेटर आएगा। हम सोचा था कि मेरे पास तो जॉइनिंग पोस्ट द्वारा आएंगे, तो मुझे जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे पता चला कि वो जॉइनिंग लेटर ऑफलाइन बांट दिए गए हैं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी गई। जब मुझे पता चला तो बोला गया कि 25 को बटेंगे, 25 मार्च को। जब मैं 25 मार्च को वहाँ गई मैं, तो पता चला कि 17 तारीख को 16-17 में जॉइनिंग लेटर ऑफलाइन बांट दिए गए। तो मैं जो अधिकारी होते हैं वहाँ पे बैठते हैं बाल पुष्टाहार के, तो उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कि सर अगर मतलब आप बताइए मुझे क्यों नहीं बुलाया, ना ही मुझे जॉइनिंग लेटर दिया गया। तो वो मुझसे बोलते हैं कि जिसका होना था उनका हो चुका है, आप घर जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कि सर तो मुझे ये बता दीजिए कि किसका हुआ है, तो हमें अगर किसी मेरे यहाँ से पंचायत से और भी कोई विडो है तो हम लोगों की मेरिट चेक करिए सर, ऐसे आपने किसी और को कैसे दे दिया बिना जानकारी के। तो हम बस यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दीजिए। जो उसमें जब विज्ञापन निकला था तो उसमें बताया गया था कि विधवा को, तलाकशुदा को, विकलांग को वरीयता दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे वरीयता नहीं मिली है। मैं अपनी पंचायत से अकेले विधवा हूँ और मैंने ई फॉर्म डाला है और कोई विडो नहीं, फिर भी मुझे नहीं मिली। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सरकार से, मैं हाथ जोड़ के, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे ससुर हैं वो भी विकलांग हैं, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों को पाल सकूँ। तो मैंने सोचा ये छोटी सी जॉब मिल जाएगी तो मेरी बच्चियाँ आगे पढ़ेंगी, अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना मुझे जॉब मिली है। और जब मैं जाती हूँ पूछने तो मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ है। और मैं बस सरकार से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दीजिए। सभी को राधे राधे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब लोग मिलके मेरी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ग्राम ककरैया, पोस्ट बिरोनी, ज़िला औरैया, अजीतमल थाने से बिलोंग करती हूँ मैं। और मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म डाला था 23/3/2024 को। मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था और मेरा डीबी भी हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन जब नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात आई तो मेरे से 3 लाख रुपए मांगे गए थे और मैं देने में असमर्थ थी। तो मेरी जगह किसी और को रुपया लेकर के उनको उनका सिलेक्शन कर दिया गया है, नियुक्ति दे दी गई है और मुझे नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं विधवा हूँ और मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जहाँ भी अधिकारी के पास जाती हूँ वो बस टाल देते हैं, कहते तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। जब विधवा को या तो लिखो नहीं, मैं सरकार से दरखास्त करती हूँ, या तो विधवा बेसहारा को साहसमंद दीजिए, ठीक है।
भरोसामंद दिलाइए कि हम उनके लिए सपोर्ट करते हैं। आप लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते हो हम लोगों को। विधवा को पहले वरीयता दी जाएगी कि विकलांग को दी जाएगी कि तलाकशुदा को दी जाएगी, कोई सहारा नहीं दिया जाता है। और आप हमें पागल बनाते हैं, हम पागल बनते हैं, घूमते हैं। हम आपको इसलिए नई सरकार, हम लोग, हमारा वोट बहुत कीमती है, हमें किसी कहीं से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। इसलिए हम आपसे बस ये करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के पास पहुंचाई दीजिए, योगी जी के साथ पास पहुंचा दीजिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारा कोई नहीं है, ससुर है वो भी विकलांग है, उनका एक हाथ नहीं है। आप बताइए, ये मेरी 2 बच्चियां हैं, एक ये है, ये बच्ची है मेरी, एक वो है, देखिए वो लेटी है ज़मीन पे। इधर आओ सान्या, देखिए ये मेरा नियुक्ति प्रमाण, ये मेरा ऑनलाइन का है और मैंने इसको ऑनलाइन किया था। मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये देखिए ये सारा मेरा ऑनलाइन, मैंने सब डाटा भरा था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। ये मेरी 2 बेटियां हैं, ये 6 साल की है और ये 9 साल की है। आप बताइए, मैंने सोचा था कि मैंने ये आंगनवाड़ी का फॉर्म इसलिए मैंने सोच के डाला था कि मुझे इससे मदद मिलेगी, मैं अपनी बच्चियों को पाल सकूंगी, इनको अच्छा पढ़ा सकूंगी, अच्छा खाना खिला सकूंगी, अच्छा पहना सकूंगी। तो आप बताइए, क्या ऐसा ही देश चलेगा? मैं बहुत सरकार पे भरोसा करती थी, लेकिन इस सरकार ने तो, जब मेरे साथ वो गाना, पहले लोग ये कहते थे ये सरकार बहुत बेकार है, मतलब गलत बोलते थे, तो मैं ये कहती थी आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं लड़ जाती थी उनसे, कहती थी नहीं ऐसी सरकार नहीं है, अब की बार सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार आई है और हमें सपोर्ट करती है। लेकिन आज मेरे ऊपर खुद बीत रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार सच में भी बस कहती है, करती कुछ नहीं है। बेटियों को, महिलाओं को आरक्षण पहले दिया जाता है लेकिन कुछ नहीं होता है। आप बताइए कि जब एक विधवा को, पहले इसमें साफ साफ आवेदन में लिखा था कि विधवा को, तलाकशुदा को, विकलांग को पहले वरीयता दी जाएगी, और लेकिन मुझे वरीयता नहीं मिली है। मैं एक विधवा हूँ, मेरे पति को 3 साल हो गए हैं गुजरे हुए, 4थी साल चल रही है। मैंने ये बहुत उम्मीद के साथ, अपने सारे दस्तावेज़ों के साथ मैंने इसको अप्लाई किया था, और मुझे कोई मैं यहाँ जाती हूँ, मैं मुख्यालय भी गई थी, ककोर जनपद औरैया, वहाँ भी मेरे को कोई संतोषजनक बात नहीं बताई जा रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसका हुआ है? अगर हुआ है उसको मुझे बताइए। अगर कोई और विडो है तो उसका हाईएस्ट नंबर है तो मुझे ये बता दो, तो मैं संतुष्टि मिलेगी दिल में कि चलो मेरी मेरिट उससे कम है। लेकिन आप अदर पर्सन को, मतलब कैसे जबकि पहले वरीयता मुझे दी जाएगी और किसी शादीशुदा लेडीज़ को वरीयता नियुक्ति प्रमाण पत्र दे के उसको नियुक्त कर दिया गया, क्यों मेरे साथ मतलब मेरे साथ क्यों अन्याय किया गया है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे न्याय दीजिए मेरी बच्चियों के लिए, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये आखिरी उम्मीद थी, मैंने अपने इतनी कोशिश की गवर्नमेंट जॉब की, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं जैसे तैसे अपना गांव में काम करके गुजारा कर रही हूँ, खेतों में काम करती हूँ, हर तरह से काम करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अगर मुझे, जैसे मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे अपनी पढ़ाई का कुछ मदद मिलेगा, तो मैंने ये फॉर्म डाला था बहुत उम्मीद के साथ, और मैं 1 महीने से लगातार भाग रही हूँ, मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। अगर मुझे समाधान नहीं मिला तो मैं अपनी बच्चियों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। इसी घर में मुझे न्याय चाहिए कि मुझे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई, कि मुझे समाधान चाहिए। क्या कोई और विधवा है मेरे पंचायत में जिसके हाई मेरिट है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है? नहीं तो मुझे समाधान चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मुझे नियुक्त क्यों नहीं किया गया?
मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मंत्री जी से और मुझे अपने पीएम से कि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उनका जो न्याय है उसको न्याय करके मैं उनकी एक बेटी की तरह, सच में बाप की तरह इज्जत करती हूँ और उनसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दीजिए। बस मुझे न्याय दीजिए कि मेरा नियुक्त क्यों नहीं किया गया, मेरी गलती बताइए कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मेरे सारे दस्तावेज सब क्लियर है, मैं सब कुछ है।